जोहार इन जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रही हूँ दोस्तों। आज से जोहार एग्जाम की दौरान दोस्तों आप लोग को शाम के 7 बजे, ठीक है, शाम के 7 बजे दोस्तों रोज़ आप लोग का जोहार एग्जाम की यूट्यूब चैनल में आप लोग का हिंदी का आप लोग को प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि झारखंड क्षेत्र का टर्म पेपर 2 में हिंदी पढ़ना है आप लोग का। झारखंड पुलिस में आप लोग का पेपर 1 पेपर 2 में आप लोग का हिंदी पढ़ना, उत्पाद पुलिस में पेपर 2 में हिंदी पढ़ना है, ठीक है। और आप लोग बता देना चाह रहे पेपर 2 ही ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप लोगों को जॉब दिला सकता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग को उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे जैसे सीजीएल में आपका पेपर 2 में जिसका स्ट्रॉन्ग था उसी का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। जिसका 90+ नंबर आया उसी का सिलेक्शन हुआ। पेपर 3 में क्योंकि सबका वो एवरेज ही रहता है, ठीक है। इस बात आप लोग ध्यान दीजिएगा और आप लोग तैयारी में अभी से ही लग जाइए, नहीं तो फिर बाद में फिर दोष मत दीजिएगा कि सरकार ने इतना दिन घोषणा किया, इतना दिन सोया हुआ था, उसके बाद डेट दे दिया, ठीक है। तो उसके बाद सरकार किसी भी प्रकार का जीसीसी किसी प्रकार का कोई नहीं सुनेगा। इसीलिए आप लोग अभी से ही जागिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं प्राप्त होता, लेकिन एक दिन ज़रूर प्राप्त होता है। इस बात आप लोग ध्यान दीजिए और आप लोग प्रिपरेशन में लग जाइए, ठीक है। जो एग्जाम टीम देखिए आप लोग लगातार कार्य कर रही है, क्लासेस ले रही है, तो उसको देखिए और अपने एग्जामिनेशन को इम्प्रूवमेंट कीजिए, टेस्ट दीजिए, है ना, मॉक टेस्ट लगाइए और अपने आप को जांचिएगा आप कितना सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या है कि शुद्ध वर्तनी बताइए, ठीक है। शुद्ध वर्तनी बताना है, कौन सा सही लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए आप लोग बता देते हैं ग्रामर से, ठीक है, यानी कि व्याकरण से आप लोग का 25 से 30 क्वेश्चन आप लोग का एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट का गलती कहाँ पे हो जाता है? ग्रामर पोर्शन में, ठीक है। सभी कैंडिडेट आपका 60, 50, 70 ला लेते, लेकिन कैंडिडेट छठ कहाँ जाते हैं? वही ग्रामर पोर्शन, ठीक है। तो आप लोग को ग्रामर को भी अच्छे से करना है, कविता को भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, कहानी को भी, उपन्यास को, जो भी सारा सिलेबस दिया गया सारा आप लोग को अच्छे से करना है और आप लोग को 90% लाना है, ठीक है। तो चलिए बताइए कौन सा शुद्ध है? लालसा, क्या है, सोनित, आपका फिर क्या है, सोनित है, मत्स्य है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाए, कौन सा सही लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिसका सोनित बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सोनित। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है। सेकेंड नंबर में आपका दिया हुआ है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, ठीक है। आंखों से परे। आंखों से परे का मतलब क्या होता है? बहुत दूर, प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष या फिर निकट। तो आंखों से परे आप लोग ध्यान से आप लोग पढ़िएगा तो इसको आसानी से आप लोग इसका जवाब दे दीजिएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? इसका परोक्ष, ठीक है, परोक्ष इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इजी हम लोग का राइट आंसर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए थर्ड नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी पहचान। देखिए इसमें भी आप लोग का 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से एक सही है और 3 गलत है, ठीक है। तो कौन सही है वो आप लोग को बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आविष्कार ऐसे लिखा जाता है, आविष्कार, आविष्कार, आविष्कार। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से देखिएगा, तीनों ऑप्शन में एक आप लोगों को डिफरेंट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए। तो हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। आविष्कार ऐसा ही ना लिखा जाता है, आविष्कार। बताइए कभी आप लोग आविष्कार ऐसा पढ़े हैं या सुने हैं, या फिर ऐसे आविष्कार देखे हैं? ऐसे देखें नहीं देखेंगे, आप लोग पढ़े होंगे, लिखे होंगे, आविष्कार इसी प्रकार से लिखा जाता है। इसीलिए हम लोग थर्ड नंबर का बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ नंबर में, फोर्थ में आपका क्या दिया हुआ आप लोग देखिए, ध्यान से पढ़िएगा तब समझ में आएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, ठीक है। तो क्या दिया हो, अपना दोस्त दूसरों के सर क्यों जड़ते हो, इसका अर्थ क्या होगा? फोड़ते हो, करते हो, जोड़ते हो, मरते हो। आप लोग मतलब यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त, यानी कि अपना दोस्त दूसरों के सर क्यों जड़ते हो, यहाँ पे कौन सा 4 ऑप्शन दिया उसमें से सूटेबल होगा वो आप लोग बताना है। फोड़ते हो, करते हो, जोड़ते हो या फिर मरते हो। तो बताइए 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए।
4 का राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाए मरते हो, यानी कि डी नंबर जो ऑप्शन होगा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 4 का। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 5 में आपका क्या दिया, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। अंधकार का उल्टा क्या होगा? विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा। तो बताइए अंधकार का उल्टा क्या होगा? प्रकाश, सूर्योदय, उजाला या फिर कामिला। तो बताइए अंधकार का उल्टा प्रकाश, प्रकाश होगा। क्या होगा बताइए? बताइए 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा प्रकाश। ए नंबर ऑप्शन इज दी राइट आंसर। तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर में आपका दिया हुआ है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द सुनना। समानार्थी का अर्थ क्या होता है पता है? मतलब उसके समान ही, एक समान कह सकते हैं, एक समान। तो बताइए रंग का और क्या अर्थ, मतलब 4 ऑप्शन दिया है इसमें से, इसका और एक अर्थ यहाँ पे छुपा हुआ है। वीरांगना, दरिद्र, राजा या फिर रक्त। तो रंग का और अर्थ क्या होता है वो आप लोग चूज करके बताना है ना। तो सभी लोग से रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग इसका कोशिश करते जाना है। ठीक है, रंग का दरिद्र हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका दिया हुआ है, भाड़ झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बताइए भाड़ झोंकना, समय व्यर्थ खोना, गालियाँ देना, बहुत श्रम करना, हमला करना। तो झाड़ फूकना का झोंकना का अर्थ क्या होता है बताइए? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समय व्यर्थ करना है ना। बोला जाता है ना भाड़ झोंकना, फालतू काम कर रहे हो, समय गवा रहे हो। ठीक है, आप लोग देखिए ध्यान से आप लोग पढ़िएगा ना, आसानी से आप लोग ये सब का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखिए 8 नंबर में। 8 नंबर में क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करिए। उसके पास धन है। ठीक है, उसके पास धन है। यहाँ पे आपका किधर गया, रुकिए। उसके पास आप लोग क्या है, 8 नंबर प्रश्न ने, उसके पास क्या है, क्या है यहाँ पे आप लोग को डैश होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए उसके पास क्या है, डैश को आप लोग फॉलोअप कीजिए। प्राप्त, उपयुक्त, धन है या फिर अतल है, पर्याप्त है। तो 8 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? तो इसका पर्याप्त। ठीक है, देखिए डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पर्याप्त। पर्याप्त इज दी राइट आंसर। ठीक है, उसके पास क्या है, पर्याप्त धन है, यानी सुटेबल आप लोग करके बताना है। आगे देखिए 9 नंबर में आपका दिया हुआ है, रिक्त स्थान की पूर्ति करे, सशस्त्र प्रहरी रहे थे कि रक्षा कर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए 9 का? अच्छा, सशस्त्र प्रहरी। ठीक है, सशस्त्र प्रहरी, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग करने में मिस्टेक हुआ है, आप लोग ये हो जाएगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। सशस्त्र प्रहरी देश, ठीक है, की रक्षा कर रहे थे। कोस, कुल, कोस, कोस कौन वाला सही हो वो आप लोग को बताना है। 9 का बिल्कुल डी नंबर यानी कि कोस। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि सशस्त्र प्रहरी कोस की रक्षा कर रहे थे। कोस मतलब समझते हैं क्या होता है? पैसा का खजाना। आगे है देखिए 10 नंबर में। 10 नंबर में आपका क्या दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, तब आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, देखिए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित कीजिए, यानी कि रेखांकित आपका किया गया है। ठीक है, यहाँ पे तो किया नहीं गया है, लेकिन देखिए आप लोगों का हो जाएगा, किधर गया, दूरभाष यंत्र से कर सकते हैं। ठीक है, ये रेखांकित है, तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना, यानी कि चेंज करना है, किसी बदलाव आवश्यकता नहीं है। दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं, दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं, दूरभाष यंत्र पर कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे कौन सा सूटेबल होगा वो आप लोग कमेंट करके बताना है, सभी लोग से कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन यहाँ बिल्कुल हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैंडिडेट क्या होता है कि इस यही सब में छंट जाता है, ये सब में आप लोग छंटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वर्षाटे आप लोग पढ़िएगा तब ना, नहीं छटिएगा, नहीं तो अब फिर बोलिएगा आउट ऑफ सिलेबस है, यही ना बोलिएगा।
ओ चलिए आगे प्रश्न देखिए। आगे प्रश्न जाने से पहले देखिए ज्वार एग्जाम टीम के द्वारा आप लोगों को नोट्स शेयर किया गया, ठीक है, जो कि बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। आप लोग यहीं से सारा प्रश्न आप लोग एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग के पास पेपर 2 हिंदी, ठीक है, पेपर 2 हिंदी का मिल जाएगा, जो कि आप सभी को ज्ञात होगा। पेपर 2 हिंदी में आप लोग कितना 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन का वैल्यू कितना होता है पता है ना, 3 मार्क्स। सोचिए आप लोग एक सब्जेक्ट पढ़िएगा 300 नंबर लाइएगा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान इसी में देना है। बोले 90% लाइएगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि पेपर 3 सबका एवरेज रहता है, ठीक है। तो देखिए नोट्स कैसे प्राप्त करना नहीं करना सर आप लोग को चलिए प्रक्रिया बताते हैं। तो आप लोग की स्क्रीन में एक नंबर टाइप करते रहे 8789125229, ठीक है। आप लोग क्या करना है, इस नंबर पे आप लोग को 149 यानी कि 149 रुपया पेमेंट करना है। देन आप लोग स्क्रीनशॉट आप लोग इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देना है। उसके बाद आप लोग बता देना है कि सर हमको झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता हो गया, उत्पाद पुलिस हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, है ना, कि हमको पेपर 2 का नोट्स चाहिए। उसके बाद आप लोग का जोहार एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग का 2 मिनट के अंदर में नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, अपने माँ बाप को सपनों को साकार कर सकते हैं, अपना सपना साकार कर सकते हैं, ठीक है। कि आप लोग पहले से जो सपना देखे हैं, ड्रीम देखे हैं, आप लोग को इस नोट्स की मदद से आप लोग साकार कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग नौकरी कर सकते हैं, चाहे झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता की बात करते हैं, चाहे उत्पाद पुलिस की बात करते हैं, चाहे झारखंड पुलिस की बात करते हैं, ठीक है। आप लोग को जल्द ही एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आप लोग अभी से प्रिपेयर रह जाना है, ठीक है। कभी भी एग्जामिनेशन ले उससे हम लोग को मतलब नहीं रखना होगा। हम लोग को बस अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और तैयारी में प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो सारा प्रोसेस बता दिए कैसे करना नहीं करना है। तो चलिए हम लोग देन आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे प्रश्न क्या है कि 11 नंबर में आप लोग देखिए, निम्न मुहावरे का अर्थ बताओ। मुट्ठी गर्म करना, मुट्ठी गर्म करना का अर्थ क्या होगा? रिश्वत देना, बहुत परेशान होना, किसी को भड़काना, बुरी तरह पीटना। तो मुट्ठी गर्म करना का अर्थ क्या होगा वो आप लोग बताना है, ठीक है। तो क्या होगा, मुट्ठी गर्म करना नहीं बोला जाता है इसका झोली भर गया, मतलब वो पैसा दिया है उसका झोली भर गया। मुट्ठी गर्म यानी कि उसको रिश्वत दिया गया है ना। इसीलिए हम लोग का ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रिश्वत देना, ठीक है। मुट्ठी गर्म करना का अर्थ क्या होता है, रिश्वत देना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर में, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि से सुरक्षित रहते हैं। बताइए 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग डेस होना चाहिए, छूट गया थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक से, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। तो बताइए रिक्त स्थान की पूर्ति, भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की सुरक्षा डेस सुरक्षित रहते हैं। सहायता से, कृपा से, या फिर आप लोग को दिया हुआ है दया से या फिर प्रेरणा से। तो कैसे सुरक्षित रहता है वो आप लोग कमेंट करके बताना है। तो ये सहायता के मदद से ही, ठीक है। इसलिए हम लोग का जो ए नंबर ऑप्शन होगा बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, रोक करते हैं, है ना। देखिए 13 में आपका क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी मतलब कि उसी का समान, उसी जैसा। सरस्वती का और किस नाम से जाना जाता है? धवल से, ब्राह्मी से, सुच्ची से, कांता से। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल 13 का बी नंबर, यानी कि ब्राह्मी, है ना। बी नंबर जो ऑप्शन होगा हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, रुक करते हैं। देखिए 14 में आपका दिया हुआ है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। देखिए तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, ठीक है। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि गलत नहीं है? कोई त्रुटि नहीं, गलत नहीं। शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा, कोई त्रुटि नहीं। तो बताइए, देखिए इंग्लिश में एसएससी में पूछा जाता है ना, एसएससी हो गया इस सब में, तो उसी प्रकार के यहाँ भी दे दिया है। तो देखिए आप लोग तो इसमें कौन सा गलत नहीं वो आप लोग को बताना है, ठीक है। तो हिंदी ही रहेगा, ठीक है, ये त्रुटि है, ठीक है। हम लोग को बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के हिसाब से, है ना। आगे देखिए आपका दिया हुआ हास, ठीक है। हास का विलोम, विलोम मतलब क्या, उल्टा, अभी कुछ देर पहले ही बताएं। तो बताइए परिहास, रुदन, गायन, उपहास। तो हास का विलोम शब्द क्या होगा मित्रों, बताना है आप लोग को,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुदन, है ना। बी नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा रुदन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे की ओर हम लोग चलिए बढ़ते हैं। सलोम दिया हुआ क्या, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। कोई त्रुटि है, अच्छा इसमें से आप लोग छांट के बताना कौन गलत है। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, कोई त्रुटि नहीं। बताइए कौन सा गलत है वो आप लोग को बताना है। तो 16 का बिल्कुल राइट आंसर है हम लोग का सी नंबर, ये देखी। ठीक है, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा किया, है ना। प्रतीक्षा देखा, प्रतीक्षा किया, तो यहाँ देखी हो गया, इसलिए हम लोग का सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए आप लोग प्रश्नों को सही तरह से आप लोग देखिएगा ना तो आप लोग आसानी से टिक लगा लीजिएगा। और देखिए एग्जामिनेशन में तो आप लोग आसानी से लगा लीजिएगा, लेकिन वो समय का पाबंदी रहता है, इसीलिए आप लोग क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करने के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोगों का सिलेक्शन ढाई से हो जाता है ना। अच्छे तरीके से पढ़िएगा, आप लोग तीनों जॉब में आप लोग सेलेक्ट हो जाइएगा। उसके बाद आप लोग चूज करना है आप लोग का किस में लेना है, नहीं लेना है, समझे बात को। देखिए आगे 17 में क्या है, अच्छा यहाँ भी रेखांकित वाला है नहीं। दिए गए रेखांकित अंश को प्रत्यास्थित कीजिए। देखिए ये आपका रेखांकित है, ठीक है, यही ना है, नहीं ये नहीं होगा। आकांक्षा करता हूँ, अच्छा मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ। ठीक है, तो इसमें कौन सा आकांक्षा करता हूँ, इसका जगह पे कौन सा होगा, आकांक्षा। ठीक है, आकांक्षा में यहाँ पे आप लोग का क्या है, एक प्रकार से रेखांकित किया। आकांक्षा की जगह कौन सा वर्ड सुटेबल होगा, इच्छा, वासना, कामना, आराधना। तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताना है। इसका हाँ हो जाएगा कामना। ठीक है, देखिए मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ, ये सुटेबल होगा कि नहीं। हम लोग का इसको देते हैं, मान के चलिए मैं आपके जीवन की इच्छा करता हूँ, ऐसा होता है नहीं। मैं आपके जीवन की मतलब सुखी जीवन की वासना करता हूँ, ये सूटेबल होगा, नहीं होगा। मैं आपके जीवन की कामना करता हूँ, ये बहुत ही अच्छा सूटेबल हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं। इसीलिए हम लोग का सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलिए 18 में दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने जिसका भोग करना उचित हो, उसको क्या कहेंगे, भोग्य, भजन, भोजन, भुक्ति। तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भोग्य, राइट। ए नंबर जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, रुक करते हैं 19 में। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अच्छा एक त्रुटि, यहाँ केवल 2 पुस्तकें रखी, कोई त्रुटि नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग का 19 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए नंबर ऑप्शन, यानी कि यहाँ केवल, ये गलत है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 20 में आपका दिया हुआ है क्या, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुने जिसका विवाह ना हुआ हो, उसको क्या कहा जाता है, अपरिग्रह, अपरिणीत, अविकारी, अनुरक्त। तो हम लोग इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, तो बी नंबर ऑप्शन, यानी कि अपरिणीत। ठीक है, जिसका विवाह नहीं हुआ है उसको अपरिणीत कहा जाता है, यानी कि बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज की इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेशन आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल हो रहा होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी झारखंड क्षेत्र तक तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे, उत्पाद पुलिस की तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे और झारखंड पुलिस की तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे, सभी के पास वीडियो पहुँच सके। ठीक है, तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा और अभी तक जो आर एग्जाम सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी आप लोग इसी प्रकार का आप लोग वीडियो जाएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।